मानसून आने को है, बावजूद इसके कुरुक्षेत्र में नाले अभी भी गंदगी से अटे पड़े हैं। ऐसे में बढ़ती गर्मी और इस बढ़ती गर्मी के बीच आने वाली भारी बारिश में बरसाती नालों के ऐसे हालात होने की दशा में कुरुक्षेत्र के कई इलाके एक बार फिर से जलमग्न होंगे। यानी जनता द्वारा टैक्स के रूप में अदा की गई राशि से बनने वाली सड़कें एक बार फिर अपनी उम्र से पहले ही दम तोड़ देंगी। गौरतलब है कि बरसाती नालों की सफाई का टेंडर खत्म हुए 1 साल हो चुका है। इससे पूर्व जिस ढंग से बरसाती नालों की सफाई हुई थी, उस पिछले वर्ष में बरसात के बावजूद सड़कों पर जलभराव नहीं हुआ, क्योंकि ये नाले सफाई होने के कारण खाली थे, जो कि बरसाती पानी को अपने अंदर समा गए। परंतु इस बार इन नालों में बरसाती पानी को समाने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि गंदगी इन नालों में इतनी समा चुकी है कि देखकर ही अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है। हालांकि थानेसर नगर परिषद की हाउस की पहली बैठक में बरसात के दौरान शहर के नालों की सफाई को लेकर चर्चा भी हुई और प्रस्ताव भी पास हुए। आज भी पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने इन नालों की सफाई को लेकर अधिकारियों की बैठक भी ली और बाकायदा सख्त निर्देश दिए कि बरसात से पहले नाले नालियों की सफाई हो जानी चाहिए। इतना ही नहीं, इन नालों की सफाई को लेकर कुरुक्षेत्र की उपायुक्त नेहा सिंह भी अधिकारियों के साथ बैठक कर आदेश जारी कर चुकी हैं। अब आने वाले दिनों में इन नालों की स्थिति में क्या अंतर आएगा, ये तो वक्त ही जाने। फिलहाल नालों की हालत और हाउस की पहली बैठक को लेकर वार्ड नंबर 29 के पार्षद मन्नू जैन ने भी अपनी बात रखी। वहीं आपको बता दें कि बरसाती सीजन में जहां शहर के नाले नालियों की साफ सफाई मुकम्मल न होने को लेकर हर बार नगर परिषद फजीहत झेलती है। बीते वर्ष भी बरसाती सीजन में शहर के मुख्य बड़े नालों व नालियों की सफाई पर करीब 3.25 करोड़ खर्चने के बाद बरसाती सीजन के दौरान फजीहत हुई थी। जून के अंतिम सप्ताह तक मानसून की बारिश शुरू हो जाती है, जबकि प्री मानसून इससे पहले शुरू हो जाती है। हल्की सी बारिश से ही शहर जलमग्न हो जाता है। उपायुक्त मानसून सीजन से पहले नाले नालियों की सफाई को लेकर 2 सप्ताह से अधिक से निरंतर निर्देश अधिकारियों को दे रही हैं, लेकिन मानसून सीजन की तैयारियां अभी जमीनी स्तर की बजाय फाइलों में ही उलझी हैं, जबकि शहर के सभी नाले गाद व पॉलीथीन आदि से अटे पड़े हैं। हल्की सी बारिश में ही जल भराव के हालात बन जाते हैं। हालांकि नगर परिषद थानेसर ने नालों की सफाई के टेंडर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं मानसून सीजन में बाढ़ जैसे हालात का कारण बनने वाली सरस्वती नदी की सफाई का काम अभी अप्रूवल के इंतजार में है। आपको बता दें कि नगर परिषद थानेसर ने अभी मानसून सीजन को लेकर साफ सफाई के टेंडर प्रक्रिया ही शुरू की है। नालों की सफाई व रिपेयर के करीब 75 लाख रुपए के 3 टेंडर नगर परिषद ने फिलहाल लगाए हैं, लेकिन अभी कोई टेंडर अलॉट नहीं हुआ है। पहला टेंडर 27.52 लाख रुपए का लगाया है। इसमें शहर के ओपन ड्रेन नालों की साफ सफाई होगी। दूसरा टेंडर 23.86 लाख का स्ट्रॉम वाटर ड्रेन की सफाई का है। सीकरी चौक से रेलवे लाइन, छठी पातशाही से रेलवे स्टेशन, रेलवे रोड से साई चौक, पेहोवा रोड के दोनों तरफ, फौजी कॉलोनी, लक्ष्मण चौक से सीकरी चौक तक एरिया के बरसाती पानी की निकासी व नालों की सफाई होगी। तीसरा टेंडर 22.45 लाख का लगा है। इसमें कंडा चौक से पारस रोड तक स्ट्रॉम वाटर ड्रेन की रिपेयर व सफाई, बिरला मंदिर चौक से थीम पार्क, अमीन रोड से घास की टाल व शेलर तक, दरा खेड़ा से ताराचंद धर्मशाला, रेलवे रोड से अपी रोड, ब्रह्मा चौक तक की नाले की रिपेयर व साफ सफाई का लगाया है। जो टेंडर नगर परिषद ने लगाए हैं, सभी टेंडर की बिड आज खुलने का दावा अधिकारियों द्वारा किया गया है। बहुत दिनों से लोगों की डिमांड भी थी, किस प्रकार से लोगों की इच्छा थी कि हमारे यहाँ आवारा पशु है, उसके लिए मैंने पर्सनल टच किया। गौ जो आयोग के हमारे अध्यक्ष, उनसे भी बात करी। तो पहले तो हमने सारे पशु हिसार में ट्रांसफ़र करने के लिए कहा था, 600 पशुओं के लिए। अब उसके बाद उनसे बात करी तो 100 पशु हम पानीपत में और 500 पशु हम इनका हिसार में भेजने जा रहे हैं। उसका ट्रांसपोर्ट का मैंने क्या इंतजाम करके इसको अब ठेका करके इसको कराया जाए। लोगों की बहुत दिनों से मार दी, ये पर्सनल टच करना पड़ता है, इसलिए मैं आपके बीच में आ जाया हूँ। और साथ साथ नालों की जो सफाई की व्यवस्था के लिए अभी बहुत अच्छी एक हमारी म्युनिसिपल काउंसिल की 2 दिन पहले मीटिंग भी हुई है। मैंने उस पर व्यू किया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की भी एक इच्छा है, हम लोगों की भी है कि 30 जून से पहले सभी नाले साफ़ हो जाने चाहिए और शहर के जितने भी पैच वर्क है उसका होना चाहिए। उसके लिए मैंने दे दिया कि इनके प्रॉपर वैसे नालों का टेंडर करके इसका काम शुरू किया जाए। उसके साथ साथ ये भी सेक्शन दिए, लोकल म्युनिसिपल काउंसिल जो उस वार्ड का है, वहाँ के उनकी जनता है, उनके साइन करा के लाइए, नालों की प्रति सफाई होगी। साथ साथ मैंने उसमें भी ये भी कहा है, जहाँ पर भी नाले हैं वहाँ पर आप सभी जेईओ की बारिश के समय में ड्यूटी लगा दें।
वहाँ पर हमारे सफाई कर्मचारी ड्यूटी लगा दें कि जनता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। वहाँ पर हमारे पंपों का इंतजाम हो। अगर आपने किसी प्रकार की डीजल की अप्रूवल लेनी है तो अभी ले लीजिए। उस समय में होता है जी हमारे पास डीजल की अप्रूवल नहीं है, हमारा पंप खराब पड़े हैं, तो जो चीज़ें पंप खराब है, डीजल है, इन सब की व्यवस्था की जाए। और भी डिपार्टमेंट से आपकी रिक्वायरमेंट है, इरीगेशन डिपार्टमेंट से है, उनसे भी ले लें, पीडब्ल्यूडी के पास उनसे भी ले लें, तो टोटल इस व्यवस्था को देखा जाए। साथ साथ एक बहुत बड़ा हमने अमृत के तहत एक नाला बनाया था, उसके लिए मैंने एक्शन पब्लिक हेल्थ को बुलाया था। वो नाला हैंड ओवर करना था, तो एक उनकी ज्वाइंट इंस्पेक्शन मैंने रखी है, कमेटी बना दी है। वो कमेटी बना के नाले का उसका भी दिया जाएगा। उसका एक नम का जो जहाँ पे हमारा नम का डिस्पोजल लगा है, उसकी रोड नहीं थी, उसके लिए भी मैंने कहा उसने पास कर दिया, तुरंत प्रभाव से टेंडर लगा के इसका काम किया जाए। कुछ नहीं होगा, बरसात होगी, पानी भरेगा, लोग परेशान होंगे और उसके बाद पानी निकल जाएगा, टेंडरों की पेमेंट हो जाएगी। सफाई व्यवस्था का इतना बुरा हाल है शहर के अंदर कि काम सिर्फ दिखाने के लिए, अखबारों में बताने के लिए, काम बिल्कुल नहीं हो रहे। हमारे यहाँ नाला है जय भारती स्कूल के पास, अगर उस नाले को खोल के देखा जाए तो पूरा का पूरा नाला वो पूरी तरह से भरा हुआ है। पिछली बार लगभग सुना था 3 करोड़ रुपए के टेंडर हुए थे। 3 करोड़ रुपए में तो नाला दोबारा बन जाता, पर अब वो सफाई अगर आज भी आप जाके उसको देखोगे तो पूरे के पूरे नाले सटे पड़े हैं, पानी नालों के ऊपर से निकल जाता है। गलियों की हालत ये है कि गलियां बनाई हैं, कोई प्लानिंग नहीं है। मेन रोड बना दी, जो छोटी गलियां उनके अंदर पानी भर जाता है, लोग परेशान होते हैं। किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। इतनी निकम्मी सरकार है। कहने को तो सीएम सिटी है, सीएम सिटी में तो अपने आप काम होने चाहिए, और सीएम साहब को भी ये चाहिए कि इस पर ध्यान दें, नहीं तो लोग मजाक उड़ाएंगे इन लोगों का। कहीं ना कहीं सरकार इन चीज़ों को लेकर दावे भी करती है कि बरसात से पहले जो है सभी समस्याओं का निवारण कर दिया जाएगा, तो क्या लगता है? मैं तो क्या बोलूँ, आप लगातार देख रहे, आप इलेक्शन जब था उस टाइम बरसातें हो रही थी, आपने भी देखा, मेरे इलेक्शन में आए थे उस टाइम आपने देखा होगा कि किस तरीके से बुरा हाल था। और लगातार जो चेयरमैन है उसके दावे करते हैं, पर काम तो कोई हो नहीं रहा। सर, बात करें चेतान नाले की, जिसके ऊपर काफ़ी मोटी मोटी स्लैबें रखी गई हैं और शायद उनको आज तक उखाड़ा भी नहीं गया है सफाई के लिए। देखो, उसका असली तरीका तो ये है कि पूरा का पूरा नाला उसको ओपन करा जाए, उसकी पूरी सफाई करे। अगर ये एक नाला पूरी तरह साफ़ हो जाता है तो कहीं भी पूरे शहर में पानी नहीं खड़ा होगा। ये नेचुरल फ्लो है। जब भी बरसात, मैं छोटा था बहुत, अब मैं 60 साल का हो गया, जब हम छोटे थे जब से देख रहे थे कि जितना भी पानी है पूरे शहर का वो इस नाले से निकलता है। जब वो नाला ही ख़त्म हो गया, भर गया, आप जब देखोगे तो आपको हैरानी होगी। नाले के नीचे से पानी जाना चाहिए, जितना भी पानी है वो गलियों में से निकलता है सारा। तो इस नाले की सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर मैं अब देख रहा था, मैं एक पेपर पढ़ रहा था, उसके अंदर और था कि अभी टेंडर लगाया है, टेंडर खुलेगा, इतना बरसात हो जाएगी, पेमेंट हो जाएगी, और ये आपके सामने है सर। सर, कहीं ना कहीं इसमें देखा जाता है कि प्रशासन के, नगर परिषद की कोई लेट लतीफ़ी है, क्योंकि लाखों करोड़ों के टेंडर लगाए जाते हैं हर बार नालों पे या शहर की साफ सफाई के लिए। नगर परिषद की तो ये हालत है कि नगर परिषद का नाम लेते लोग डरने लग गए हैं। आप किसी भी काम के लिए नगर परिषद में जाओ, चाहे कोई भी पार्षद हो, सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उनकी मजबूरी है कि वो बोल नहीं पाते, कि उनको लगता है चल अब नहीं, आगे करा लेंगे। नहीं, नाला ऊंचा नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बड़ी हैरानी की बात है। जो ये नाला था लगभग कोई 7, 8, 10 फुट जो गहरा था, जब ये नाला पूरा भर गया, टेंडर हुआ, सुना 3 करोड़ रुपए, उसकी सफाई करने की जगह इन्होंने उसके ऊपर स्लैब डाल दी, और स्लैब के ऊपर दोनों साइड में कुछ ईंटें रख के उसके ऊपर फिर स्लैब डाल दी। अगर इन्होंने सही ढंग से काम करना है तो उस नाले को पूरी तरह खाली कराया जाए, और लोगों की समस्या का सिर्फ यही हल है। अगर ये इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तो शहर को बहुत नुकसान होगा। गली गली में, सड़कों पे पानी भरेगा और लोगों का बहुत नुकसान होगा। इसका सिर्फ एक यही उपाय है कि उस नाले को पूरी तरह से साफ़ कराया जाए, नहीं तो इसका कोई हल नहीं है।